एरर और एक्सपेरिमेंट करने के लिए छात्र छात्राओं का भविष्य बिल्कुल नहीं होता है। तो अभी जो पेपर लीक हुआ है नीट का, जो भी 3 मई को पेपर हुआ था, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? अगर ऐसा होता रहेगा तो बच्चे तो नीट देना ही छोड़ देंगे। कानून क्या सच में ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं क्या? कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हम लोग एनटीए से। कि इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? कोचिंग माफियाओं का हो रहा है कि एनडीए का हो रहा है? एनटीए वाले हमारी चेकिंग तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट एनटीए खुद आम आदमी का घाटा हो रहा है। एक बार एग्जाम कंडक्ट करवाने में 500 करोड़ रुपए लगते हैं। अब दोबारा फिर से वही एग्जाम कंडक्ट करवाएगी तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो अब हम क्या ही कर सकते हैं। कि सरकारी सिस्टम हो चाहे एनडीए हो, सबको मजबूती और सुरक्षा के साथ काम करना होगा। जिस देश में चुनाव बहुत अच्छे से हो पाते हैं, पूरी सिक्योरिटी के साथ हो पाते हैं, वहीं पे एक इतनी बड़ी परीक्षा, नीट जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। अब सरकार से बच्चे क्या उम्मीद करेंगे? उनकी दिन रात की जो मेहनत है वो मिट्टी में मिल जाती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इतनी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, दूर दराज से पेपर देने आते हैं, किसी दूसरे सेंटर पे दूसरे शहरों में जाते हैं, और उनके पास इतना भी बेयर मिनिमम इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि वो इतना ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर पाए। लेकिन ऐसे पेपर जो लीक हो रहे हैं, हर साल कोई ना कोई पेपर लीक हो जाता है। इस तरह में बच्चों की मानसिक प्रतिक्रिया क्या होगी? वहाँ कुछ शिक्षकों से भी हम बात करेंगे और बच्चों से भी बात करेंगे कि उनके मानसिक दबाव क्या क्या आ रहे हैं। क्या नाम है आपका बेटा? जी मैम, मेरा नाम पलक पटेल है। आप नीट की प्रिपरेशन कर रही हो? जी मैम, मैं 12th में अभी बस पहुंची हूँ और मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी जो पेपर लीक हुआ है नीट का, जो भी 3 मई को पेपर हुआ था, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? मैम देखिए, जैसे एनटीए वाले हमारी चेकिंग तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट एनटीए खुद यही नहीं चेक कर रहा है कि उनकी सोर्सेज में कहीं कमी तो नहीं हो रही है। लाइक जैसे 2024 में भी लीक हुआ, फिर उसके बाद 25 में टफ आ गया, अब फिर से लीक हो गया। तो अब कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हम लोग एनटीए से और किसी भी टेस्टिंग एजेंसी से कि मतलब अब हम क्या ही कर सकते हैं। लाइक बच्चों का तो भरोसा ही उठ जाएगा हर जगह से, और जो बच्चे 3-3, 4-4 साल तैयारी कर रहे हैं उनका मतलब वो तो बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाएंगे कि मतलब हम क्यों तैयारी कर रहे हैं जब हमारे इस देश में इतनी वो नहीं है, मतलब सिक्योरिटी नहीं है कि एक पेपर अच्छे से कंडक्ट करवा सके। आपके जो आसपास के फ्रेंड सर्कल होंगे, उन्होंने जो लोगों ने पेपर दिए होंगे, उनसे बात हुई है आपकी? उनका क्या रिएक्शन था? वो क्या सोच रहे हैं? और ऐसा भी होता है कि लोग दूर दूर से भी बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन करने आते हुए, तो उन पर क्या मानसिक दबाव पड़ रहा है? मैम एक्चुअली मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स से बात की थी और वो इस हाल में है ही नहीं कि वो अब कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमें दोबारा नीट देना पड़ेगा। कुछ मेरे दोस्त थे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, 650 प्लस आ रहे थे, और कट ऑफ से भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ रहा था इस साल का, उससे भी ज़्यादा आ रहे थे। अब वो तो बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए कि क्या पता इस बार जैसे जो टेस्ट का लेवल था वो मॉडरेट आया था, क्या पता जो अभी रीनीट हो उसका लेवल टफ आ जाए, और बहुत डिमोटिवेट हो गए हैं मेरे दोस्त। तो सरकार से क्या मांगे आपकी? क्या चाहते हैं आप? मैं तो यही चाहूँगी कि अब मतलब ज़्यादा अच्छे से टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएं, ज़्यादा सिक्योरिटी रहे, ऐसा हर साल मतलब हर दूसरे साल बच्चों के साथ गलत ना किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता रहेगा तो बच्चे तो नीट देना ही छोड़ देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है। और आप क्या करते हैं अभी? अभी मैं नीट के बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ और पहले हमने भी मतलब तैयारी भी की थी। तो अभी जो पेपर लीक हुआ है नीट का, फिर से 2024 में भी लीक हुआ था, अब 2026 में फिर से लीक हो गया है, तो इस पर क्या रिएक्शन है आपका? सबसे पहली बात तो मेरा रिएक्शन ये होगा कि जैसा आपने देखा कि 3 मई को एग्ज़ाम हुआ और बिना समय गवाए 10 दिनों के अंदर नीट का एग्जाम रद्द कर दिया गया। तो इससे स्पष्ट है कि जो पेपर मास लेवल पर लीक हुआ है, क्योंकि 24 पे कितनी सारी चीज़ें हुई, लोगों ने वीडियोस बनाए, लोगों ने प्रोटेस्ट की, अलग अलग कोचिंग संस्थान जितने भी लोग थे उन्होंने विरोध किया, उसके बाद ही पेपर लीक नहीं हुआ। लीक हुआ लेकिन रद्द नहीं हुआ। लेकिन इस साल 2026 में महज 10 दिन हो रहे होते हैं लेकिन सीधे पेपर रद्द कर दिया जाता है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर पर लीक हुआ है। अब सबसे पहली बात ये है कि इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? कोचिंग माफियाओं का हो रहा है कि एनडीए का हो रहा है कि बच्चों का हो रहा है कि सरकार का हो रहा है? सवाल ये उठता है, फ़ायदा किसी का भी हो रहा हो, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ किया जाएगा? क्या बार बार एरर का, बार बार उन पर एक्सपेरिमेंट करने का क्या बच्चों का भविष्य ही देखा जाएगा? तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सबसे पहले सरकार को इस पे, जैसे आपने कानून तो बना दिया, लेकिन कानून क्या सच में ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं क्या? अगर वर्क नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल सारी चीज़ बर्बाद हो रही है। जो बच्चा 1 साल 2 साल कोटे में रह के तैयारी कर रहा होता है, उसके अरमान होते हैं कि हमने 3 मई को ज्ञान दिया है और इसका एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है कि हमने पेपर दे दिया, हमारा सिलेक्शन हो रहा है।
तो जो प्रेशर होता है वो रिलीज होता है और 3 मई का पढ़ना बंद कर दिया और आप 10 दिन बाद पेपर लीक बोल देते हैं और पेपर रद्द कर देते हैं। मैं मानता हूँ कि आपने एक पक्ष में सही किया है, सही इसलिए किया है कि भाई बच्चों मतलब अगर जिस बच्चे ने तैयारी की है वो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा है, जिसने नहीं की है वो हो जाएगा, तो उस पक्ष में पेपर रद्द करना सही था। लेकिन जिस बच्चे ने सच में तैयारी की और उसके बाद भी आपकी गलती की वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए दोषी कौन है और जिम्मेदार कौन है, फ़ायदा नुकसान किसका है? तो मुझे लगता है कि सरकारी सिस्टम हो चाहे एनटीए हो, सबको मजबूती और सुरक्षा के साथ काम करना होगा, क्योंकि मैंने एक बात पहले ही बोली, एरर और एक्सपेरिमेंट करने के लिए छात्र छात्राओं का भविष्य बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि माँ बाप, मैं कोटा में रहा हूँ, हम देखे हैं चाहे कोई भी कोचिंग हो, LNPW, आकाश, रेजोनेंस, मोशन, विब्रेंट, कोई भी कोचिंग हो, बहुत मोटी रकम लेती है और फीस से कहीं ज़्यादा हो। वहाँ का रहना हो, खाना हो, सारी चीज़ को मैनेज करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। लोग कर्ज लेके, लोन लेके कि हम एक बार नीट निकाल लेंगे, आने वाले 5 सालों में हम पढ़ाई करेंगे, बेस कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी एक सेफ डायरेक्शन में जाएगी, अमीर नहीं बनेंगे, सेफ डायरेक्शन में जाएगी। उसके बाद लोग 2 साल 3 साल ड्रॉप लेने के बाद सेलेक्ट हो रहे होते हैं और आप बोलते हैं एग्जाम रद्द हो गया। तो ये मतलब कहाँ का न्याय है? और मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ, हमने वीडियोज़ बनाए कि क्यों आपकी गलती की वजह से एक गरीब बच्चा, एक वो बच्चा जो अपने खेत बेच के अपने माँ बाप के अरमानों को ऊपर पहुँचाने के लिए मेहनत किया है, उसका जीवन दांव पे लग रहा है। लेकिन जो पेपर लीक होता है, चाहे वो सीकर की बात हो, चाहे केरल की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, एसओजी काम कर रही है। लेकिन क्यों? क्या पेपर लीक के पहले आपने बिल्कुल नोटिस पे नोटिस खेल रहे हैं? आप लगातार कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप स्कूल का एग्जाम नहीं है क्या? हमारे स्कूल का एग्जाम आज तक लीक हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। हमने 10th की 12th की एक क्वेश्चन पेपर कभी लीक नहीं हुआ, यहाँ तक टेस्ट का नहीं हुआ। क्यों? आप मतलब इतनी बड़ी एजेंसी है, चाहे वो UGC नेट हो, चाहे नीट हो, चाहे CSIR नेट हो, कोई भी एग्जाम में कंडक्ट करवा रही है, क्यों इस तरह चीज़ें हो रही है? अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप बता दीजिए नहीं हो पा रहा है, कुछ और तरीके खोजेंगे। लेकिन इस तरह का पेपर लीक करना और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, लाखों परिवारों की और लाखों स्टूडेंट्स की उम्मीद होती है। लेकिन जब ऐसे में पेपर लीक हो जाते हैं तो उन बच्चों का मनोबल भी टूट जाता है। जो उनके पेरेंट्स हैं, इतना संघर्ष करके लाखों लाखों रुपए कोचिंग की फ़ीस भरते हैं, उसके बाद जब ऐसे में पेपर लीक हो जाता है तो उनका मनोबल भी टूट जाता है। अब देखना ये होगा कि क्या जांच एजेंसियां उस नेटवर्क तक पहुंच पाएंगी, क्या बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा। इसी के साथ मैं तनु भदौरिया, कैमरामैन अनुभव दुबे के साथ।